हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वोल्टेज रेजिस्टेंस, और साथ में बात करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने बात की वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और साथ में बात की वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ओम्स लॉ। वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके उसको वॉच कर सकते हो। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें बात करेंगे रेजिस्टेंस और ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो गाइज अगर बात करें सबसे पहले रेजिस्टेंस, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और इसकी एसआई यूनिट जो कि होती है ओम। तो गाइज ये साइन होता है हमारा ओम का, जो कि इसकी एसआई यूनिट होती है इसकी रेजिस्टेंस की, डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। अगर बात करें डेफिनेशन की, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध विच मीन्स रुकावट या बाधा। तो गाइस क्या होता है, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा गुण होता है जिसके कारण कोई भी कंडक्टर अगर हमारा होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज को फ्लो करने का जो अपोज करता है, उसके रास्ते में जो बाधा बनती है, यही प्रॉपर्टी कहलाती है रेजिस्टेंस। तो गाइस रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने का जो अपोज करता है, उसके रास्ते में जो बाधा बनती है, वही कहलाता है रेजिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और इसकी यूनिट जो कि होती है ओम। अगर बात करें दूसरी डेफिनेशन की, इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। सिंपली क्या होता है, अगर बात करें दूसरी डेफिनेशन की, ये रेशियो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का और इलेक्ट्रिक करंट का, जो कि बराबर होता है रेजिस्टेंस के, और आर बराबर होता है V/I, जिसकी यूनिट होती है ओम। तो गाइज वोल्टेज रेजिस्टेंस, सबसे पहले इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने का जो अपोज करता है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है रेजिस्टेंस। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर एंड इट्स एसआई यूनिट इज ओम। यूनिट होती है ओम और डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। अगर बात करें फॉर्मूले की, तो गाइस फॉर्मूला इसका होता है V/I इक्वल्स टू आर। तो गाइस R इक्वल्स टू V/I, जो कि फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो गाइस R बराबर V/I, विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो गाइस पहले लो स्क्रीनशॉट, 1 2 3। तो गाइज अब बात करते हैं व्हाट इज़ 1 ओम, जो कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन जाती है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट मेक्स अ करंट ऑफ 1 एम्पियर थ्रू इट। तो गाइज अगर बात करें 1 ओम की, तो 1 ओम क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में अगर बात करें 1 ओम की, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। किसी भी कंडक्टर के अंदर 1 ओम हम तब कहेंगे अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस तो होना चाहिए 1 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1 ओम, मेक्स अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, और साथ में उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट बनता है वो होना चाहिए 1 एम्पियर, तब हमारा रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, 1 ओम के। तो गाइज व्हाट इज 1 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट मेक्स अ करंट ऑफ 1 एम्पियर थ्रू इट। किसी भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस 1 ओम तब होता है जब उस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस तो होना चाहिए 1 वोल्ट, साथ में इलेक्ट्रिक करंट जो कि होना चाहिए 1 एम्पियर, तब हमारा रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर होता है। तो गाइस पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद में बात करेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, या बात करें ऑन विच फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। नंबर फर्स्ट अगर बात करें तो गाइस रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर
डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस। जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। नंबर सेकंड, इफ़ रेजिस्टेंस इज हाफ देन द करंट इज डबल्ड। अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस को आधा करते हैं तो जो करंट होता है वो डबल हो जाता है। नंबर थ्री, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का वो लेंथ पे डिपेंड करता है। आर प्रोपोर्शनल स्मॉल एल, इसको बना सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो लेंथ पर डिपेंड करता है। गाइस, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ऑन विच फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, तो आप वहाँ पे 4 फैक्टर्स लिख सकते हो। कौन कौन से? सबसे पहला, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो लेंथ पर डिपेंड करता है। आपको नंबर फर्स्ट पॉइंट यही लिखना होगा। इसके बाद नंबर सेकंड की अगर बात करें, जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। नंबर सेकंड इसका पॉइंट हमारा बन जाता है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एरिया। तो गाइज, जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। ये हमारे 2 पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मटेरियल इज़ लो। जो प्योर मटेरियल होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है। तो गाइस, जो रेजिस्टेंस होता है प्योर मटेरियल का वो होता है लो। लेकिन अगर बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें जो 4 पॉइंट्स लिखने हैं वो कौन कौन से लिखने होते हैं। सबसे पहला, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। नंबर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस पर डिपेंड करता है, ये आपको लिखना होगा। तो गाइस, नंबर 3 पॉइंट, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल किस तरीके का हमारा बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है, जो कि नंबर 3 पॉइंट बन जाता है। तो गाइस, नंबर 4 पॉइंट, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से लिखोगे, तो आपको नंबर फर्स्ट पॉइंट लिखना है इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। नंबर सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नंबर 3 पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। साथ में आप लिखते रहे इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नंबर 4 पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो गाइज, आज का टॉपिक केवल हमारा यहीं तक होने वाला है। इसके बाद में लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे व्हाट इज़ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो गाइस, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।